हेलो दोस्तों, आप सभी के एक बार फिर से एक मास्टर वीडियो के साथ शुभम पांडे श्री पॉइंट सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाएं। क्या पढ़ेंगे? पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजनाएं के स्थान पर क्या चल रहा है? नीति आयोग। क्या चल रहा है? नीति आयोग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से संबोधन में कहा कि अब पंचवर्षीय योजना के स्थान क्या चला जाएगा? नीति आयोग चलाया जाएगा। और जो 1 जनवरी 2015 को क्या हो गया? बनकर तैयार हो जाता है। मतलब हमारे देश में 2014 तक क्या चला था? पंचवर्षीय योजना। उसके बाद क्या हो गया? नीति आयोग। और जो नीति आयोग होता है, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह होता है प्रधानमंत्री होता है। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहली पंचवर्षीय जो योजना थी वह 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। और पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वह हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थी। इसके लिए जो विकास दर रखा गया 2.1% रखा गया। और कितना प्राप्त हुआ? 3.6%। कितना प्राप्त हुआ? 3.6%। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि, सिंचाई और विद्युत पर क्या रखा गया? ध्यान रखा गया, लक्ष्य रखा गया। ठीक, मतलब पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। पूछा गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई? कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना के तहत ही भाखड़ा नांगल बांध परियोजना और हीराकुंड परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना की गई थी। किसकी? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध परियोजना। कौन सा? हीराकुंड बांध है। कहां पर है? उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में। और किस नदी बनाया गया है? महानदी पर। किस पर बनाया गया? महानदी पर। आगे दामोदर घाटी परियोजना। क्या है? दामोदर घाटी परियोजना। ये सभी परियोजनाएं जो थी, ये सभी परियोजनाएं पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था वह 1956 से 1961 तक था। कब था? 1956 से 1961 तक था। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसके लिए जो विकास दर रखा गया 4.5% रखा गया। और कितना प्राप्त हुआ? 4.2% प्राप्त हुआ। इस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया। क्या दिया गया? औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया। अर्थात भारी उद्योग स्थापना में बल दिया गया। भारी उद्योग स्थापित किए जाए अपने देश में। तो इस पंचवर्षीय योजना के तहत, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत ही राउरकेला इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। पूछा गया है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। राउरकेला की स्थापना किसकी तहत किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। आगे हम लोग पढ़ेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्या पढ़ेंगे? तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका जो अवधि था 1961 से कब तक था? 1966 तक। कब था? 1966 तक। यह जो पंचवर्षीय योजना थी, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, यह सैंडी चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसके लिए जो विकास दर रखा गया 5.6% रखा गया। कितना रखा गया? 5.6% रखा गया। और प्राप्त कितना हुआ? 2.8%। कितना प्राप्त हुआ? 2.8%। बहुत ही कम प्राप्त हुआ। ठीक, और इस पंचवर्षीय योजना का जो केंद्रीय बिंदु था क्या था? कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों क्या दिया गया था? प्राथमिकता दिया गया था। लक्ष्य रखा गया था 5.6 का और प्राप्त कितना हुआ? 2.8 का। क्यों? रीजन क्या था? इसी पंचवर्षीय योजना के तहत, किस पंचवर्षीय? ठीक, इसी पंचवर्षीय योजना के तहत हम लोग जानते हैं कब? 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? भारत और चीन का युद्ध हुआ था। और इसी पंचवर्षीय योजना के तहत ही, तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत ही भारत और पाक युद्ध कब हुआ था? 1965 में। 1965 में क्या हुआ था? भारत और पाक का युद्ध हुआ था। और इसी पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत में सबसे बड़ा क्या था? सूखा पड़ गया था। कब पड़ा था? 1966 में। भारत में सबसे बड़ा अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था। कब? 1966 में। तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत ही, इसीलिए जो लक्ष्य रखा गया 5.6% वो हमको प्राप्त हुआ 2.8%। ठीक, इसी पंचवर्षीय योजना के तहत
तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत ही भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत ही भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। और हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? किसको? एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और कहा जाएगा विश्व में हरित क्रांति जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। आगे है चौथी पंचवर्षीय योजना। क्या है? चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो अवधि था वह 1969 से 1974 तक था। 1969 से 1974 तक था। यह किस मॉडल पर आधारित थी? D.R. गाडगिल के मॉडल पर आधारित थी। ठीक। इस पंचवर्षीय योजना में जो विकास दर रखा गया 5.7 रखा गया। कितना प्राप्त होता है? 3.3% प्राप्त होता है। इसका केंद्रीय बिंदु क्या था? चौथी पंचवर्षीय योजना का केंद्रीय बिंदु क्या था? तो विकास तथा आत्मनिर्भरता। विकास तथा आत्मनिर्भरता जो थी वह चौथी पंचवर्षीय योजना क्या थी? केंद्रीय बिंदु था। और इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या था? चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत ही भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पूछा गया है कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में ही भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसी पंचवर्षीय योजना में ही इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक। आगे इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में। कहां पर है? बेंगलुरु में है। आगे इसी पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में ही सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर प्राप्त हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना में ही सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर प्राप्त हुआ था। आगे हम लोग पढ़ेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना। क्या पढ़ेंगे? पांचवी पंचवर्षीय योजना। अवधि क्या था इसका? 1974 से 1989 तक। इसमें एक किस मॉडल पर आधारित थी? डीपी धर मॉडल। किस पर आधारित थी? डीपी धर मॉडल। इसके लिए जो विकास का दर रखा गया 4.4% रखा। कितना रखा गया? 4.4%। और कितना प्राप्त होता है? 4.8% प्राप्त होता है। इस पंचवर्षीय योजना का जो मेन लक्ष्य था, जो मेन टारगेट था, वह निर्धनता का उन्मूलन करना था। निर्धनता का उन्मूलन करना था। और इसी पंचवर्षीय योजना के तहत ही 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। इस पंचवर्षीय योजना का मेन टारगेट, मेन लक्ष्य क्या था? निर्धनता का उन्मूलन था। और इसी पंचवर्षीय योजना के तहत 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और इस पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पूछा गया है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक। गरीबी व बेरोजगारी को क्या रखा गया? ध्यान रखा गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान रखा गया। ठीक। आगे हम लोग पढ़ेंगे छठवीं पंचवर्षीय योजना। क्या? छठवीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि क्या थी? 1980 से 1985 तक। यह किसके मॉडल पर आधारित थी? आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसके लिए जो विकास दर रखा गया 5.2% रखा गया। कितना रखा? 5.2%। और कितना प्राप्त होता है? 5.4% प्राप्त होता है। केंद्रीय बिंदु क्या था? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरुआत किया गया। अर्थात जिसके पास जमीन नहीं थी उसको जमीन प्रदान किया जा रहा था। किस योजना के तहत? छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत ग्रामीणों को जमीन दिया जा रहा था। ठीक। और इसी पंचवर्षीय योजना के तहत ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरुआत किया गया। अर्थात इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण पर ध्यान रखा गया। जो गरीब थे उनको जमीन का वितरण किया जा रहा था। ठीक। जमीन दिया जा रहा था। आगे सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसका अवधि क्या था? 1985 से 1990 तक। 1985 से 1990 तक। जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी वह डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसके लिए जो विकास दर रखा गया 5.0% रखा गया। और कितना प्राप्त होता है? 6% प्राप्त होता है। इसका इस पंचवर्षीय योजना केंद्रीय बिंदु क्या था? मेन टारगेट क्या था? मेन लक्ष्य क्या था? ऊर्जा, उद्योग और खाद्यान्न पर ध्यान रखा जाए। ऊर्जा को बढ़ाया जाए, उद्योग की स्थापना की जाए, खाद्यान्न को क्या भरपाई किए जाए। ठीक। आपूर्ति की जाए, निर्माण की जाए, पैदावार किया जाए। तो इस पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? भोजन काम उत्पादन का नारा दिया गया। ठीक। और जवाहर रोजगार शुरुआत कब की गई थी? 28 अप्रैल 1989 में की गई थी। आगे है
इंदिरा गांधी आवास शुरुआत कब की गई थी? 1985 में। आगे हम लोग पढ़ेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसका अवधि क्या था? 1992 से 1997। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी यह प्रणब मुखर्जी मॉडल पर आधारित थी। प्रणब मुखर्जी मॉडल पर आधारित थी, मतलब अर्थात इसकी जो योजना बनाई गई थी प्रणब मुखर्जी द्वारा बनाई गई थी। इसके लिए जो विकास दर रखा गया 5.6% रखा गया, और कितना प्राप्त होता है? 6.6% प्राप्त होता है। इस योजना का मेन टारगेट क्या था? मेन उद्देश्य क्या था? शिक्षा पर जोर देना, शिक्षा पर जोर देना। इस योजना का जो मेन टारगेट था, मेन उद्देश्य था, शिक्षा पर जोर देना था। ठीक। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही की गई थी। पूछा गया है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 1993 को। कब? 15 अगस्त 1993 को प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना। क्या पढ़ेंगे? 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चली थी? 1997 से कब से कब? 2002 तक। 1997 से 2002 तक। यह किसके मॉडल पर आधारित थी? आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसके लिए जो विकास दर रखा गया 6.5% रखा गया, और कितना प्राप्त होता है? 5.4%। ठीक। इस पंचवर्षीय योजना का मेन टारगेट क्या था? मेन उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। सामाजिक व्यवस्था पर अर्थात ग्रामीणों पर ध्यान दिया गया। क्षेत्र के विकास कैसे किया जाए, सामाजिक व्यवस्था क्या ढांचा होना चाहिए उसका, उस पर ध्यान दिया गया। इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या था? यह जो व्यवस्था थी, यह जो पंचवर्षीय योजना थी अर्थात 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, सबसे असफल योजना कही जाती है। पूछा गया है कि सबसे असफल योजना कौन थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना। क्यों थी? क्योंकि उस समय अंतरराष्ट्रीय मंदी चल रही थी, अंतरराष्ट्रीय मंदी चल रही थी, इसीलिए 9वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी? सबसे असफल योजना मानी जाती है। ठीक। आगे 10वीं पंचवर्षीय योजना। क्या 10वीं पंचवर्षीय योजना? अवधि क्या था इसका? 2002 से 2007 तक। 2002 से 2007 तक। इसके लिए जो विकास दर रखा गया 8.1%। कितना रखा गया? 8.1%। और कितना प्राप्त होता है हमको विकास दर? 7.5%। 7.5%। इसका जो मेन टारगेट क्या था, मेन उद्देश्य क्या था? बेरोजगारी समाप्त करना। भारत में बेरोजगारी समाप्त करना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक। यह सबसे सफल योजना मानी जाती है। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है यह भारत की सबसे सफल योजना मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इस योजना के तहत भारत में प्रति व्यक्ति जो आय हो गई थी वह दुगुनी हो गई। कितनी हो गई थी? दोगुनी हो गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी हो चुकी थी? दुगुनी हो गई चुकी थी। इसीलिए 10वीं पंचवर्षीय योजना को सबसे सफल योजना माना जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना। कब से कब चली थी? 2007 से 2012 तक। 2007 से 2012 तक। इसके लिए जो विकास दर रखा गया 8%। कितना रखा गया? 8%। और कितना प्राप्त होता है? 7.9% प्राप्त होता है। इसका मेन टारगेट क्या था? उद्देश्य क्या था? सभी ग्रामों में विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया। इस योजना के तहत सभी गांव में विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया, टारगेट रखा गया। अर्थात हर जगह, हर गांव में क्या रहेगा? लाइट फैलेगा, वहां बिजली फैलेगी। ठीक। और महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना और राजीव आवास योजना की शुरुआत 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। पूछा गया है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना और राजीव आवास योजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक। आगे 12वीं पंचवर्षीय योजना। क्या? 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 2012 में स्टार्ट की गई थी, और 2012 में स्टार्ट की गई थी, लेकिन 2014 में क्या किया गया? इसको हटा करके बंद करके क्या चला दिया गया था? नीति आयोग। लक्ष्य रखा गया 2017 तक, लेकिन बीच में बंद कर दिया गया था। इसके लिए जो विकास दर रखा गया था 8%। कितना रखा गया था? 8%। ठीक। आगे इसका जो केंद्रीय बिंदु क्या था? त्वरित सतत विकास, अर्थात तीव्र गति से भारत देश का विकास हो। तीव्र गति से, त्वरित मतलब तीव्र गति से भारत देश का विकास हो, यही योजना इसका मेन टारगेट था। अर्थात भारत में इस योजना के तहत भारत में सड़कों की योजना, अर्थात सड़क बनाए जाएंगे, नए सड़क बनाए जाएंगे, 4 लाइन 8 लाइन के सड़क बनाए जाएंगे, और विद्युतीकरण पर क्या रखा गया? ध्यान रखा गया। ठीक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है
आप लाइक करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।